अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ केयर विद डॉक्टर साइमा अजीमी हाजिर हैं हम। मैं फरद बादशाह, डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साइमा अजीमी साहबा। आज एक बहुत ही, हमेशा ही कोई ना कोई अच्छा मौजू होता है, लेकिन आज वो है मौजू कि जो जिससे हम हमारा बचपन की यादें, हमारे बच्चे बतौर चाइल्ड के, बच्चा होके फिर जो वालिदा के साथ एक ताल्लुक, बेटी हो या बेटा हो, ये मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग कस्बों में, देहातों में रहने वाले हैं, शहरों के हालात तो अभी मुख्तलिफ हैं, पहले तो शहरों में भी ऐसे ही था। मैं टू द पॉइंट के सरसों के ऑयल के बारे में आज प्रोग्राम है। मैं राम रियाज का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हमारे छान के शायर थे, बड़े खूबसूरत शायर, बेपना। खेतों में फिर सरसों की रुता पहुंची, आज तुझे बिन देखे पूरा साल हुआ। यानी सरसों के फूल का की उसका रंगत और फिर चांदनी रात में उसका जगमगा जाना, और फिर वो शायर तो अपनी नज़र से फिर देखते हैं ना कि जुदाई और विशाल के हवाले से। लेकिन सरसों का डॉक्टर साहब ये जो ऑयल है, तेल है, ये हमारे बच्चों मान संवारो, मीटियाँ करो, तेल लगाओ सर पे, जिसम पे बच्चों की मालिश माएँ करती थी। जी जी ये इतना ये मुफीद, और यकदम क्या हुआ कि इसके बारे में फैला दिया गया कि जी इसको आप पकाने के तेल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो डालडे बेचने वाले ऑयल जो अब हमें केमिकल खिला रहे हैं, इन्होंने वो प्रोपेगेंडा कर दिया सारा हर तरफ कि हम इसको इस्तेमाल। क्या वाकई इसके नुकसानात हैं? नहीं, इसके नुकसानात जो अहले इल्म और अहले दानिश लोग हैं ना, जब वो इसके बारे में गौर करें या इसके बारे पढ़ें, तो कोई इस बात से मुतासिर नहीं हो सकता जो इनका फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। ठीक है ना, इट्स जस्ट ए प्रोपेगेंडा। हाँ जी, ठीक है ना। और उसके मकासद हैं, उस प्रोपेगेंडे के मकासद हैं। अब देखें, इसके बारे कहा जाता है कि इसमें अरूसिक एसिड है, और अरूसिक एसिड जो है वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, वो हार्ट बीट को डिस्टर्ब करता है, ये दिस एंड दैट, और वो एक पूरी लंबी स्टोरी है। और मज़े की बात ये है कि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, सारे टेस्ट किए गए हैं, वो सारे चूहों पे किए गए हैं। उसके बाद हम इंसानों के लिए उस रिसर्च को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अब आप देखें कि एरूसिक एसिड की हाई डोज जब चूहों में इंजेक्ट की गई, तो उनकी हार्ट बीट डिस्टर्ब हुई, जो भी सारे उनके चेंजिंग्स आए उनकी बॉडी में, उसको इन्होंने बुनियाद बना के इसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप कॉमन सेंस की बात है कि आप सिट्रिक एसिड है, लेमन में पाया जाता है, लेमन जूस में है, इस तरह के जो सारे इस ग्रुप के फ्रूट्स हैं उनमें। अब आप सिट्रिक एसिड को अलग निकाल लें और उसकी हाई डोज किसी भी जानवर में इंजेक्ट करें, ठीक है ना, और उसके बाद देखें, क्योंकि वो सिट्रिक एसिड भी इरिटेशन, स्किन इरिटेशन पैदा करता है, स्टमक डिसऑर्डर अगर आप उसको ओवरडोज करें तो वो करता है। उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जब आप उसकी डिटेल्स में जाएं तो अब सिट्रिक एसिड के ख़िलाफ़ वैसे प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, ठीक है ना, कि ये लीमू में पाया जाता है इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए, ये इंसानी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, वो रैट्स पे करके। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उसको चूहों पे करके उस रिसर्च को और उसको लॉन्च कर दिया गया, और एक ख़ास प्रोपेगेंडा किया गया, और लोग उसके कायल हुए और लोगों ने माना। यानी हमारी जो सदियों की इंसानों पे रिसर्च प्रूविंग हो चुकी है कि ये बहुत हेल्थ के लिए बेहतरीन है और हेल्दी है, उसको इग्नोर करके, एकदम इग्नोर करके, इस बात के पीछे पड़ के, और वो सब ने उस बात को फॉलो किया और उनकी रिसर्च, उनके सारे मकासद पूरे किए, और उसके बाद जो बीमारियों की लाइनें लगी हैं और वो अभी तक कंटिन्यू हैं, क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है। अब किसी को कहें तो उनको समझ में नहीं आता पहले तो, फिर वो गूगल से रिसर्च करना शुरू करते हैं, फिर वो कहते हैं इसमें अरूसिक एसिड है, ऑलिव ऑयल में भी अलग अपना एसिड है, लेमन में भी एसिड है। यानी मुझे नहीं समझ आती कि हमने इसको मनोअन कैसे मान लिया। वो प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग होता है डॉक्टर साहब कि वो हर तरफ से बंदे को हालांकि हाँ जी, हमारी कम्युनिटी में हम डॉक्टर्स आपस में बैठ के ये बात करते हैं कि ये बात सही है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इसको मीडिया पे आके बात कहे कि यार ये प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए। बेचने वाली जो इंडस्ट्री है उसके पीछे लग जाए। लेकिन
बात ये कि हमारे यहाँ देते हैं टीवी पे, रेडियो पे, ये अखबारों बात में। आपकी बिल्कुल तो ठीक फिर है। वो खबर भी नहीं लगने देते जब करोड़ों रुपए लगाते हैं, कहते हैं यार आप तो हमारे खिलाफ जब खबर लगाएंगे तो हम आपको इश्तिहार कैसे देंगे। वजह डॉक्टर साहब ये है, और मैं अपने नाज़रीन से भी, कि ये जो ऑयल है ना ये घर में तैयार हो जाता है। फसल उगी, कोल्हू पे लेके गए, ऑयल निकला। कोल्हू पुरानी फैक्ट्री है हमारी, वहाँ तरह तरह के अब तक ऑयल, वहाँ वो उसके लिए मिल में जाना, इनको वो जो ये एक्सपेंशन करनी थी ना, घर घर बेचना था, वो इनको था कि ये तो लोग घरों से निकाल लेंगे। तो इसलिए भाई इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने केमिकल वाले ऑयल जो है ना वो बेचो धड़ाधड़। हाँ जी। तो वो कर लिया उन्होंने कामयाबी से, कितने अरबों खरबों की इंडस्ट्रियाँ बन गई। अच्छा फवायद बताएं मुझे। अब ये इतनी कमाल है कि इसके फ़वाइद बयान करने के लिए एक प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हम इसके बिल्कुल फिर भी बुनियादी जो इसकी बातें हैं वो हम फिर भी इसमें हम डिस्कस कम से कम कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। असल में ये मिनरल और विटामिन्स का एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। इसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, विटामिन ई है जो स्किन के लिए बेहतरीन है, विटामिन ए है जो आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, विटामिन डी है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और वो बहुत बैलेंस्ड हैं, ठीक है ना। अगर इनकी अनबैलेंस होने में 1:2 रेशो है। जब ये अनबैलेंस होते हैं तो बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा होती है, और इन्फ्लामेशन बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है। आपको पता है इन्फ्लामेशन तो बेसिक है ना, इन्फ्लामेशन हुई और बाकी सब चीज़ सारा बाकी निज़ाम ख़राब हो गया। उसके अलावा ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इन्फ्लेमेशन से याद आ गया, मैं एक नाज़रीन को अपना बता दूं कि मेरे एड़ी पे मैं डायबिटिक हूँ। एड़ी पे जूता नया लिया तो वो सारा दिन पहनना पड़ा, तो वो छाला बना, छाले से वो जख्म हो गया। अच्छा फिर वो बाहर से हील हुआ, अंदर से 2 महीने हो गए। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, इन्होंने मुझे एक ऐसी दवाई बताई जो बज़ाहिर जख्मों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो ये जो गुर्दे के पथरी के लिए इस्तेमाल होती है, वो उसमें ये बर्बरस क्यू। तो मैंने आज मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था कि वो मेरा जख्म ठीक हो गया अंदर से, यानी उसमें क्योंकि देखें ना जब आप क्योंकि जब हम ब्लड को क्लीन करेंगे, लिवर फंक्शन ठीक करेंगे, लिवर को डिटॉक्स करेंगे तो हमारे सारे वुंड्स हील होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस डायबिटिक्स का मुझे खतरा हो गया था कि ये प्रोलॉन्ग ना कर दे, कि बाहर से ठीक है अंदर से दर्द। तो ये चीजें जो हैं, मकसद है कि हमारी जो ओवरऑल यानी सिर्फ ऑयल ही अगर हम बदल लें तो आप अपनी जिंदगी में जी बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत बहुत तो अच्छा। क्या फायदे इसके? और इसके जैसे अभी मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, ठीक है ना। और उसके अलावा जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल रखता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जब बीपी कंट्रोल रहेगा तो आप फालिज से भी महफूज रहेंगे, आपकी किडनीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन जब एसिड से मिलता है तो ये उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, उसको बैलेंस करता है, ठीक है ना। तो ये हमें जब हम इसका बना हुआ खाना खाते हैं तो ये हमारे लिए वो सेहत की वजह बन जाता है, ना कि बीमारी की, ठीक है ना। बल्कि हाँ जी, ये आप हाँ जी बिल्कुल शिफा बन जाती है। उसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे, ये लिवर को डिटॉक्स करता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जितनी इन्फ्लामेशंस हैं, जितनी हम लोगों के जोड़ों, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस के देखिए हम तो मेरी मैं अभी भी ये मैंने बांधा हुआ है, हाँ थोड़ा जी, सा मोबाइल पकड़ते हैं ना, हाँ जी, उससे भी हाथ थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे एज में या वीकनेस हो तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। मैंने तो कह दिया घर जो पहले शुरू किया था, फिर हाँ जी, फैमिली है ना, कई दफ़ा वो जायकों की पाबंदी हाँ जी। होती है। तो उसका जायका ठीक करने के लिए ये कि आप जो सरसों का तेल है उसमें आप 5 kg है अगर, तो उसमें 1 पाव आप लहसुन डालें और उसको थोड़ा हीट दें। जब वो ब्राउन हो जाए उसके बाद आग बंद कर दें और आपका तेल रेडी है। उसके अंदर उसके अंदर जो एक तेज़ सी स्मेल आती है, हालांकि वो तेज़ स्मेल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, ठीक है ना। तो वो तेज़ स्मेल उसकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसको पुन के आप इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन है। उसकी और प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं लहसुन डाल के इस तरह बनाने से। तो डॉक्टर साहब वैसे मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने बुनियादी बेसिक चीज़ें तो बता दी कि इससे डरे नहीं। हाँ जी, इसको आप खुराक का ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के लिए हाँ अच्छा जी, है, हाँ दिल जी, के लिए अच्छा है, हाँ जी, जिगर के लिए अच्छा है, और हमारी डायबिटीज जो लोग हैं उनके लिए अच्छा बेहतरीन है।
ओवरऑल बच्चों की नशोनुमा के लिए अच्छा है। स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि विटामिन ई है इसमें। स्किन पर जैसे आपने बताया कि वो माएँ बच्चों को तेल की मालिश किया करती थी, बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एंटी डैंड्रफ है ये, बिनाई के लिए हाँ अच्छा है। बेनाई के लिए अच्छा क्योंकि विटामिन ए है इसमें, वो आँखों को नरिश रखने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो यानी मेरे ख्याल में एक इसके तरह के आज तो बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। बुनियादी आपको हाँ जी, बता दें और एक भरपूर प्रोग्राम हम इंशाल्लाह हाँ जी, इंशाल्लाह। और करेंगे और आप इसको अपने घर में किचन में शामिल करें। आपसे गुजारिश ये है और पूरी फराख दिली से करें, साफ करके उसको घर का खाने के काबिल बना के कोल्डू से आप निकलवाएं अपने सामने, उसको सब साफ करें, पकाने के काबिल बनाएं, जो तरीका है आपको बताया भी है इन्होंने, और उसके बाद जो है वो इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर रिजल्ट्स देखें 1.5-2-3 महीनों बाद। और दूसरा ये कि जो हमारी काली सरों हैं, जिसको काली सरसों बोलते हैं, जो हमारी काली सरसों हैं उसमें प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। और यानी जब हमें यानी उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, काली सरसों को प्रमोट करना चाहिए और उसका तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छी अच्छी टिप्स हमें बता रही हैं, ये भी इबादत है। नाज़रीन इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, कोई और अच्छी बेहतरीन आपके लिए कोई टिप, कोई नुस्खा, कोई डॉक्टर साहबा की तरफ से हिदायत, कोई नॉलेज शेयरिंग लेके इंशाल्लाह अगले मुलाकात में होगी। हमारा चैनल आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इसको और फॉलो ज़रूर किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।